चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब ये भी संभव नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस स्तर का भ्रष्टाचार है, और जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वही इस करप्शन के सरगना बने हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा जो संस्थान अलग अलग इस देश ने, इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो एनटीए हो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, या फिर विश्वविद्यालय में जो इस दौर में अलग अलग जो पाठ्यक्रम लाए गए, चाहे वो सीबीसीएस की बात हो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चाहे एफवाईयूपी जो 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप शुरू से देखेंगे कि आयशा जो है बिल्कुल एक जवाबदेह जिम्मेदार संगठन की तरह, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में दुनिया भर में हर दौर में हर समय में समाज को दिशा दी है, और हम लोग भी एक ऑल इंडिया संगठन है, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि छात्रों को जो सही बात है वो बताएं, और जो हकीकत है, जो पर्दे के पीछे चीजें चल रही हैं जिसको सरकार छुपाना चाहती है, उसको सामने लाया जाए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में जो सूचना को व्यापक स्तर पर जो फैलाने का, जानकारी देने का काम जिसके जिम्मे था, मीडिया के जिम्मे, हम देख रहे हैं कि वो मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गई है। तो वहां से कोई निष्पक्ष जानकारी, सरकार से टकराकर निकली कोई जानकारी, इसकी अब हम लोग उम्मीद छोड़ दी है। क्योंकि इस दौर में गोदी मीडिया, मोदी मीडिया यही हो गया, और वो मोदी के सामने उसको जब बोला गया घुटना टेकने के लिए, तो ये लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे और बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिए। और आज की तारीख में जो अलग अलग इंडिपेंडेंट मीडिया है, सोशल मीडिया की ताकत है कि हर कोई अपनी बात रख सकता है, सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग ग्राउंड है, और उसका एक बड़ा असर, बड़ा प्रभाव देश के अंदर है। लोग उसको मानते, जानते हैं, सुनते हैं। आज की तारीख में जो स्थिति है, हमें याद है कि जब 2012-14 के आसपास एफवाईयूपी को लाया गया, ग्रेजुएशन में एफवाईयूपी का मतलब होता है 4 वर्षीय जो कोर्स हुआ, 4 इयर्स स्नातक पाठ्यक्रम, और उसके अंदर ये बात आई कि ये सीबीसीएस के तहत ऑपरेट होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब तक हम लोग का जो सिस्टम था कि आप विश्वविद्यालय में आते थे और ग्रेजुएशन का मतलब हुआ कि आप किसी विषय में विशेषज्ञता की तरफ बढ़ते हैं, आप यूजी करते हैं, फिर पीजी करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, बीच में एमफिल भी था जो खत्म कर दिया गया। मगर आज हम जब 10-12 साल बाद पलट करके देखते हैं कि वो कितना जरूरी सवाल था, जिसको हम लोगों ने समय रहते नहीं समझा। और आप देखेंगे कि सरकार की पूरी मंशा यही थी कि जो विश्वविद्यालय में जो ज्ञान आधारित जो शिक्षा थी, उसको इन लोगों ने तकनीशियन आधारित शिक्षा बना दिया कि आप डिटेल में मत जाइए, किसी विषय की विशेषज्ञता में जाने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पढ़िए कि आप कहीं टेक्निकल टाइप का कोर्स टाइप का एक बन जाइए, और आप कहीं 10,000 12,000 बढ़िया से टाइप बेल्ट बूट सूट जूता पहन करके, और आप किसी कारपोरेट कंपनी में, और किसी कारपोरेट क्या, इस दौर में जो सबसे बड़े कारपोरेट मोदी सरकार के आने के बाद सामने आए हैं, पहले के कोई सब टाटा और जिंदल मित्तल बिरला रही है, इस दौर में अडानी अंबानी रहे हैं, जिनका हाथ मोदी सरकार के साथ है। और उनकी ही मंशा है कि लगातार विश्वविद्यालय की स्थिति को गिरावो, उसको कमजोर करो। और हम लोग एक बात और कहते हैं, और अभी सरकार की अभी जो फैसला आया है, उसने हम लोगों के शक को साबित कर दिया। हम लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, और संविधान इसको ये गाइड करता है कि आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना है, और सरकारों की जिम्मेदारी लोगों की हर तरह की जरूरत को पूरा करने की है। मगर आज धड़ल्ले से देख रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और निजीकरण का पूरा एक रास्ता खुल गया है। अभी तक हम लोग देखते थे कि वो स्कूली शिक्षा हो या +2 लेवल तक हो, 1 से लेकर के 12 तक की जो पढ़ाई थी, उसमें प्राइवेट का पूरा एक दबदबा है, स्कूली शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में अभी तक ये था कि जो विश्वविद्यालय कॉलेज की शिक्षा थी, वो निजीकरण से बिल्कुल बचा हुआ था। कुछ ये लोग कोशिश करते थे कि जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, या उसको कहते थे कि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, उसके नाम पर ये लोग पैसा वसूली डिपार्टमेंट चलाते थे।
अब हम लोगों ने क्या देखा कि पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें बिहार में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई। अब आप खेल को समझिए, सरकार की जिम्मेदारी है सरकारी संस्थान को बेहतर करना, और उन्हीं लोगों के पास पैसा है, वही लोग नीति निर्माता हैं, और वो लोग ठंडे दिमाग से एक लंबा अभियान चलाते हैं जिसमें आप देखिएगा कि बिहार में आप देख लीजिए, चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, पहले उसको बदनाम करते हैं, फिर उसको बर्बाद करते हैं, और उसकी कब्र पर फिर ये लोग प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं। एक पूरा का पूरा एक नेगेटिव माहौल है कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज नहीं होता है, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है, और उसके नाम पर ये लोग प्राइवेट दुकान खोल करके बैठे हुए हैं कि यहाँ से जो नाराजगी निराशा है तो आप प्राइवेट दुकान में लोग जाएंगे और वहां पढ़ेंगे, और वहां महंगी फीस जो है वो हर कोर्स के लिए तय हो गई है, और आप वहां जाएं और फीस चुकाएं। तो ये अब विश्वविद्यालय स्तर पर ये हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पूरा संदर्भ है और इस दौर में जो एनटीए की भूमिका है, शिक्षा मंत्री की भूमिका है, जो एनटीए के चेयरमैन है उनकी भूमिका है, इसकी एक संपूर्णता में जांच होनी चाहिए। एक तरफ मोदी सरकार बोल रही है कि हम बहुत मजबूत सरकार हैं, पूरा दुनिया हमसे डर रहा है, ये ताकत है वो ताकत है, ऐसी अर्थव्यवस्था है वैसी अर्थव्यवस्था है, मगर हम देख रहे हैं कि एक मामूली सी परीक्षा इनसे सही से संपन्न नहीं हो रही है। शर्म आनी चाहिए जो जिम्मेदार है, जो सरकार चला रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई गृह मंत्री बना हुआ है, कोई शिक्षा मंत्री बना हुआ है, मगर कायदे से एक ढंग का काम, ढंग का एक एग्जाम इनसे संपन्न नहीं हो रहा। पेपर लीक हो जा रहा, कभी कुछ और हो जा रहा, कभी मंदिर का दान लूटा जा रहा है। अभी राम मंदिर में पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट और झूठ की सरकार है, इनको मौका मिलेगा तो ये कुछ भी हड़प लेंगे। इनके लिए धर्म जो है वो सत्ता प्राप्ति का एक टूल है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कोई नैतिकता इनके अंदर नहीं है, किसी नैतिकता की आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ मध्य प्रदेश में वहां के जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, अपने लोगों को लाभ दिया। कैसे लाभ दिया? सरकार की प्लानिंग बनी कि इस एरिया को डेवलप करना है, तो जब कोई एरिया डेवलप होता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, वहां पर जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं, और इसके लोगों ने फिर जो है, इसका जो पूरा परिवार है मोहन यादव का, जो भी इसके चट्टे बट्टे हैं, सब लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया। सैकड़ों एकड़ प्रॉपर्टी लेवा रहा है, हजारों एकड़ प्लॉट लिया जा रहा है, और ये इसलिए क्योंकि हमारे लोग सीएम हैं, हमारा भाई सीएम है, हमारा पति सीएम है, हमारा बेटा सीएम है, और उसके नाम पर ये लोग सत्ता का नंगा नाच कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, और बिहार की भी जो खास एक ऐतिहासिक जो इसकी स्थिति रही है कि देश में जब भी कुछ बड़ा हुआ है, देश में जब भी एक क्रांतिकारी आवाज, एक बदलाव की उम्मीद आकांक्षा लोगों में जगी है, तो बिहार ने कभी भी लोगों को निराश नहीं किया है, बल्कि आगे बढ़कर उसको लीड किया है। बिहार के किसी भी आंदोलन में आप जाएंगे, देश के किसी भी आंदोलन में आप जाएंगे, तो बिहार ने हर दौर में आंदोलन को गति देने के लिए और जो भी समर्पण कुर्बानी देने की बारी आई है, तो हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, और अपने खून से हम लोगों ने छात्र आंदोलन का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। ये सब लोग जानते हैं, इस बात को मानते हैं। आज फिर जब एक जरूरत है कि हम परीक्षा देकर निकल रहे हैं, तो पता नहीं कि वो लीक होगा कि नहीं लीक होगा। हमारी आपकी जो पूरी मेहनत है, जो पूरी प्रतिभा है, वो आज संकट में है, वो दांव में है। तो ये जरूरी हो जाता है कि फिर हम पलट करके देखें कि हम सिर्फ बंद कमरे में परीक्षा की तैयारी करें, पूरा सेट पर सेट मारते रहें, या ये भी देखें कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी है कि नहीं, उसकी निष्पक्षता की कोई गारंटी है कि नहीं, हमारे मेहनत का कोई मतलब है कि नहीं।
और जब ये सवाल प्रमुख सवाल बन जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि परीक्षा की तैयारी से ज्यादा जरूरी है कि इस सरकार की क्या तैयारी है, परीक्षा लेने में ये सक्षम है कि नहीं। या जो हम लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार वीक है और यहाँ सारा पेपर लीक है, तो यही तो स्थिति है कि सारा पेपर जब लीक है तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार वीक है और इससे अब चीजें संभाल नहीं रही हैं। ये अपना लूटपाट के अभियान में लग गया है, जहां जिसको मौका मिल रहा है ये लोग लूट अभियान चला रहे हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमारा नियंत्रण है, बहुत बड़ा हम सिस्टम चला रहे हैं, एकदम से पुरानी सरकारों से नया हमारा सिस्टम चल रहा है। ये कितना फेलुअर सिस्टम है। अभी आप लोग देखे होंगे कि बिहार में मद निषेध की परीक्षा हुई और लाखों लाख, आज तो हालत यह है बेरोजगारी की, हजारों हजार पद के लिए वैकेंसी आती है और लाखों लाख लोग उसके लिए परीक्षा भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और पूरा नॉर्थ बिहार का सेंटर चला गया साउथ बिहार। और हम लोग देखते हैं कि क्या इनकी तैयारी है, क्या डिपार्टमेंट के लेवल पर कितना कम्युनिकेशन गैप है, कितना इनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है कि जब लाखों लाख छात्र साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार मूव किए ट्रेन से तो पूरा अराजकता मच गया। और जब छात्रों ने उग्र आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो रात में हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, जो कि बिहार में रेलवे का जो एक प्रोमिनेंट जोन है, वो रात में जारी कर रहा है कि आप परीक्षा स्पेशल ट्रेन इधर के लिए 10 गो, तो मुजफ्फरपुर के लिए 10 गो, तो मोतिहारी के लिए 15 गो, तो यहाँ के लिए आपको पहले से पता नहीं है कि यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। लाखों लाख परीक्षार्थी जो है वो मूव करेंगे, बड़ा मेजर और ट्रांसपोर्टेशन का है, वो ट्रेन से लोग जाएंगे। आपकी क्या तैयारी है, आपका रेलवे और आपका एग्जाम डिपार्टमेंट के बीच क्या कोऑर्डिनेशन है। आपको कोई मतलब नहीं है कि छात्र किस हाल में, किस परेशानी में, किस दिक्कत में वो मूव करेंगे, वो किस वजह से, किस तरह से जाएंगे, आपकी कोई तैयारी नहीं है। इसका मतलब है कि छात्र आपके एजेंडे में नहीं है, छात्रों की बेहतरी, छात्रों की सहूलियत आपके एजेंडा में नहीं है। और जो आपके एजेंडे में था, आज ये बात साफ हो गई कि आपने जो देश भर में जो अभियान चलाया, लूटपाट का जो नफरत की आपने लोगों को झोंका, आपने राम मंदिर का आंदोलन चलाया और जब राम मंदिर बन गया तो आप वहां से पैसा गिना रहा है, बंडल बन रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है। राम नाम का लूट मचा हुआ है, न कोई नैतिकता है, न कोई आदर्श है, न कोई मानदंड है और लूट का अभियान चल रहा है। कोई चंपत राय है, कोई लंपत राय है, सब लोग लेके पैसा लेके चंपत हो रहा है। तो इस राजनीति को समझने की जरूरत है कि इन लोगों ने क्या कर दिया देश का। छात्रों के सपनों को इन लोगों ने कुचल दिया, लोगों की धार्मिक आस्था को इन लोगों ने रौंद दिया। कोई मतलब नहीं है इनको देश की व्यापक जो आबादी है, लाखों लाख, खाली कहेंगे कि युवा देश है, युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा। युवाओं का कर क्या रहे हैं आप? युवाओं के सरोकार से कोई मतलब नहीं है आपको, उनके सपने से कोई मतलब नहीं है आपको, उनकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है आपको। आप सिर्फ शासन चला रहे हैं और खाली एक नैरेटिव ला रहे हैं कि हम 20 साल के लिए आए हैं, तो हम 50 साल के लिए आए हैं। अरे 5 साल जो आपको मिला उसमें आपने क्या किया? वो आपसे संभल रहा है कि नहीं संभल रहा? और बड़ी बड़ी बात कि हम तो 50 साल के लिए आ गए हैं, तो अब तो हम जाएंगे ही नहीं, तो अब तो हम आ गए हैं। और हर जगह एन केन प्रकेन जो होता है, किसी तरीके से अपनी सरकारें बना लो, किसी तरीके से अपना तंत्र बना लो। जो भी अलग अलग संस्थान इस देश में जिनकी एक भूमिका थी, जिनका एक महत्व था, जिनका एक उनकी एक पहचान थी, आज सारे के सारे संस्थान जो है वो पंगु हो गए हैं। सरकार के सामने सब लोगों ने समर्पण बोल दिया है और किसी के अंदर कोई ऋण की ताकत नहीं बची है, कोई खड़ा नहीं है। और कोई भी देश, दुनिया के किसी भी देश का मूल्यांकन कर लीजिए, अगर कोई देश मजबूत होता है तो उसके संस्थान भी मजबूत होते हैं, उसकी जो अलग अलग एजेंसियां होती हैं वो भी अपनी स्वायत्तता एंजॉय करती हैं, ऑटोनॉमी को एंजॉय करती है। मगर हिंदुस्तान में तो देख रहे हैं कि सब लोग के अंदर होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना ज्यादा समर्पण कर सकता है, कौन कितना ज्यादा सरेंडर बोल सकता है, किसके रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा झुक सकती है सरकार के सामने, और उसकी कीमत चुका रहे हम और आप। बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए। लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया कि 2-3 बुनियादी बात है जिसको मान लीजिए। एकेडमिक कैलेंडर आप लागू कीजिए, समय पर नामांकन, समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट। मगर ये जो निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, कोई गवर्नर बन गया, कोई वीसी बन गया, कोई प्रो वीसी बन गया, मगर काम, एक काम इनसे नहीं संभल रहा है।
जो रूटीन काम है वो रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे करें क्या करें। रूटीन काम इन लोग से नहीं संभल रहा। खाली इनके एजेंडे में है चुनाव चुनाव चुनाव। अब बिहार जीत लिए तो अब बंगाल जीत लें, तो अब महाराष्ट्र जीत लें, अब वहां नहीं जीते हैं तो विधायकों को तोड़ लें और जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना लें। और बड़ी बात बोल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हम पार्टी हैं। आपकी उपलब्धि क्या है? आप डिलीवर कितना कर पा रहे हैं? आपने जो जिम्मेदारी ली, जो वादा किया, जो भाषण दिए, उसकी क्या हकीकत है? हम देख रहे हैं कि उसको भुला दिया गया। जो सपने दिखाए गए उनको ये सरकार ही अब झूठ लाने में लगी हुई है। कहीं कोई मतलब नहीं है कि हमने क्या वादा किया, हमने क्या कहा। पूरा का पूरा एक अविश्वास हम देख रहे हैं कि इस दौर में इस सरकार से, इस व्यवस्था से, एग्जाम लेने की अलग अलग जो एजेंसी है उनसे एक पूरा हताशा निराशा की स्थिति है। तो उसमें हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि अब हम लोग क्या करें। जो किसी भी देश का छात्र नौजवान होता है, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, क्या हम लोग इसी घिसी पिटी व्यवस्था को मान लें और इसके सामने ही सर झुका लें कि हाँ हमने मान लिया, या फिर एक भगत सिंह का रास्ता है, आजादी के दीवानों का, आजादी के शहीदों का सपना है कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, लोगों ने पहले भी चुकाई है, तो आज हम भी उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। मगर ये गारंटी करके रहेंगे कि व्यवस्था अगर रहेगी तो उसको सही रहना होगा, सिस्टम अगर होगा तो उसको सही रहना होगा, और जो संविधान आपको रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे चलना होगा। कोई हिंदू राष्ट्र का रास्ता पकड़ ले रहे हैं, कोई कुछ और रास्ता पकड़ ले रहे हैं, संविधान को झुठला रहे हैं, शहीदों के सपनों को कुचल रहे हैं, ये नहीं चलेगा इस देश में। और इसीलिए आप सब लोग जानते हैं इस देश के एक बड़े सोशलिस्ट नेता रहे लोहिया जी, उन्होंने कहा कि अगर सड़क वीरान हो जाएगा तो ये संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो आवारा गाय भैंस रहता है तो उसका पैर बांध दिया जाता है ताकि वो चले तो एक लिमिट में ही चले, नहीं तो आवारा है वो क्या कर देगा पता नहीं। तो ये हम छात्र नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इन आवारा सरकारों को नियंत्रण में लाएं और इसका लगाम जो है वो कस के खींचे रहें, ताकि जो जिम्मेदारी इनको मिली है उसको सही से निभाएं। और जो भी लड़ाई चल रही है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो जंतर मंतर में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो, इन सब लड़ाइयों को समेटते हुए, इस लड़ाई को और गति देते हुए, इस लड़ाई को और व्यापक बनाते हुए, ताकि आप देखिए बड़ी बड़ी बात सरकार की कोई उपलब्धि मिली नहीं कि उसका सब लोग श्रेय लेने में होड़ लग जाती है कि ये हमने किया, ये हमने किया। तो गांव में लोग एक बात बोलते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को ही जाती है। मगर ये लोग, मोदी सरकार इतना बेशर्म है कि ये लोग विफलता जब आएंगे तो सब भागने लगेगा। विफलता किसके सर पर डाल दे इसी जुगत में रहते हैं, और जब श्रेय लेने की बारी आई तो मोदी 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 चल रहा है कि सब यही कर रहे हैं। तो ये जो असफलता आ रही है इसके लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा जाएगा कि इसके लिए मोदी को ही जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी? या तो मोदी जिम्मेदार होंगे या धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार होंगे। और आप जब सरकार के मुखिया हैं तो क्या डर है आपको? एक कैबिनेट मिनिस्टर को हटा देंगे, कौन सा महान काम कर रहा है जो आपको लग रहा है कि ये जो नौरत्न है इसको हम कैसे हटा दें? ये लोग जो निकम्मे लोग हैं, जिनसे कोई काम नहीं हो रहा है, जिनसे एक काम नहीं सही से निपट रहा है, इनको तत्काल हटा देना चाहिए। ये लोग देश पर बोझ हैं, छात्र नौजवानों के सपनों को कुचलने में ये लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए हम लोग ये भूख हड़ताल कर रहे हैं कि ये जो लूट और झूठ का शासन चल रहा है, ये जो नफरत की राजनीति चल रही है, और जो आपका हर जगह पे आपका फेल्यूर है, असफलता इस सरकार की पहचान बन गई है, पेपर लीक इस सरकार की पहचान बन गई है, ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए हमको लगता है कि ये लड़ाई और आगे बढ़े। बिहार में हम लोगों ने अभी आयशा ने राजभवन मार्च किया, वहां भी देखें कि पुलिस ने हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय, कॉलेज मुख्यालय पे हम लोग का सांकेतिक एक दिवसीय धरना चल रहा है। और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं और व्यापक बनाएं और बड़ा छात्र समुदाय को अपने साथ शामिल करें, उनके बीच हम जाएं, इस बातचीत को ले जाएं और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए एक आर पार की लड़ाई, एक मुकम्मल लड़ाई, जिस लड़ाई से कुछ बात आगे बढ़े, कुछ रास्ता आगे निकले, ये संकल्प के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, आयशा जिंदाबाद।